तो दोस्तों अभी मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, आनंद विहार टर्मिनल। और मेरी जो ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 15060, जो कि आनंद विहार से चलकर लाल कुआं जाती है। ये हफ्ते में केवल 2 ही दिन ट्रेन चलती है, ट्यूसडे और थर्सडे। निकलने का टाइम ट्रेन का यहाँ से लगभग 2:15 है। और अभी मैं फ़िलहाल जब वीडियो शूट कर रहा हूँ ये तो पूरे 5 बज रहे हैं। और वो क्यों है? क्योंकि ट्रेन लेट आई है। और लेट इसलिए आई है क्योंकि आज डेट है 9 जून, दिन है ट्यूसडे। और ये ट्रेन हमारी जो है आज रूट डाइवर्ट करके आई है। वैसे नॉर्मली इसका जो रूट है वो मुरादाबाद से होता है वाया अमरोहा, हापुड़, गाज़ियाबाद। लेकिन आज इस ट्रेन को डाइवर्ट किया गया था क्योंकि पिलखुआ के आसपास जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है उसका वर्क चल रहा था, तो उस केस में इसको डाइवर्ट किया गया। और ये ट्रेन हमारी जो चल के आई है वो आई है वाया नजीबाबाद, रुड़की, देवबंद, मेरठ और फिर गाज़ियाबाद होते हुए। तो इस चक्कर में इस ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा लेटिंग का सामना करना पड़ा। और ये ट्रेन लगभग 4 बजे यहाँ पर 4:15 बजे अराइवल हुआ उसका प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। और अब यहीं से इसका डिपार्चर होगा। लोकोमोटिव अभी हमारा लगा नहीं है, वेब 4 था इसके अंदर। अभी देखते हैं फ़िलहाल कितने बजे यहाँ से डिपार्चर होता है। तो आज तो हमारी ट्रेन लेट होने वाली है। एग्जैक्ट जो टाइम ऑफ डिपार्चर वो तो मैं आपको डिपार्चर के टाइम पर ही बताऊँगा। आनंद विहार टर्मिनल पर यहाँ पर फ़िलहाल मुझे 9 प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं। 2 उधर हैं जो आनंद विहार नॉर्मल स्टेशन है, तो 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। और अब यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ देख लिया कि यहाँ पर अब आप आनंद विहार से आनंद विहार टर्मिनल ईज़िली आ सकते हैं। मुझे सामने विजिबल हो रहा है। इधर अगर हम देखें ट्रेन हमारी खड़ी हुई है जो है पूरी आनंद विहार टर्मिनल, जो कि नंदन कानन एक्सप्रेस है। इसके दूसरी तरफ आनंद विहार का जो प्लेटफॉर्म है वो है, और वहाँ से ट्रेन आनंद विहार को स्किप करती हुई मुझे साफ साफ दिख रही थी इस ट्रेन के आने से पहले। और फिलहाल ये ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है, तो इस चक्कर में वो हमें ट्रेन वगैरह है स्टेशन दिख नहीं पा रहा है। तो आनंद विहार का स्टेशन कोड आपको पता है ANVT है। 9 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर टर्मिनल में, और 2 प्लेटफॉर्म्स उधर हैं जो कि ANVR है। आनंद विहार उसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ से 79 ट्रेन हमारी ओरिजिनेट होती हैं और 79 ही टर्मिनेट होती हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर आनंद विहार टर्मिनल हैंडल करता है ट्रेन्स का। तो टर्मिनल है तो यहाँ से कोई ट्रेन होल्ड तो यहाँ करती नहीं है, सिर्फ ओरिजिनेट और टर्मिनेट ही होती हैं। बाकी और डिस्कशन हम यहाँ से निकलने के बाद करेंगे, और काफ़ी सारे स्टेशन पड़ेंगे बीच में, वहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल अभी हम ट्रेन के निकलने का वेट करते हैं, इसके डिपार्चर का, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 6:09 पर आज डबल डेकर है हमारी जो एक्सप्रेस है आनंद विहार लखनऊ, वो निकल रही है मुरादाबाद के लिए। अब तो भाई फाइनली 6:43 पर हमारी जो ट्रेन है वो अब आनंद विहार से डिपार्चर ले रही है। पूरे 4 घंटे और 30 मिनट लेट, 4.5 घंटे की लेटिंग के साथ में हमारा डिपार्चर आनंद विहार से हो रहा है। और बराबर में खड़ी हुई है हमारे गरीब रथ, जयनगर गरीब रथ। कल्याण का वेब 7 39167।
तो भाई फाइनली 6:42 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, लगभग 4.5 घंटे लेट। ये टाइम इसका काशीपुर के आसपास होता है। अब देखते हैं कि हम काशीपुर कितने बजे पहुंचते हैं। केक बिस्किट नमकीन। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस है ये। कौन सी गाड़ी है? कलिंग उत्कल पंजाब से आती है तो हरिद्वार से। हरिद्वार। किसी गाँव में जाकर वहीं तो हमारा अराइवल हो रहा है अब गाज़ियाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अगर हम गाज़ियाबाद जंक्शन की बात करते हैं तो GZB इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर जो हमारे ट्रैक्स हैं वो क्वाड्रेपल ट्रैक्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। टोटल यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और 266 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। 4 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 5 ट्रेन्स यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। ये तो वो ट्रेन का नंबर है जो यहाँ पर होल्ड करती है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी भी हैं जो गाज़ियाबाद जंक्शन पर नहीं रुकती हैं, लेकिन गाज़ियाबाद जंक्शन उनको हैंडल करता है। और ये बहुत ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन है हमारे NR का, नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में ये आता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जंक्शन ये मेरा जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन जो आती है वो आ रही है यहाँ पर सहारनपुर से, जो वाया मेरठ सिटी होते हुए आती है, न्यू गाज़ियाबाद होते हुए गाज़ियाबाद में एंटर करती है। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारा डिपार्चर हो रहा है जम्मू मेल का, सूबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और अभी हम यहाँ से डिपार्चर ले रहे हैं गाज़ियाबाद से। एक लाइन आती है हमारी लखनऊ की तरफ से जो मुरादाबाद होते हुए आती है, और उसके बाद ये जो हमारी लाइन है वो गजरौला हापुड़ होते हुए लखवा होते हुए गाज़ियाबाद में एंटर करती है। फिर एक लाइन इधर से और आती है जो आती है कानपुर की तरफ से, जो कानपुर से दादरी होते हुए फ़िलहाल यहाँ पर एंटर करती है। तो इस टाइप से तीनों ही हमारे इम्पोर्टेंट मेजर लाइंस हैं नॉर्दर्न रेलवे की और इंडियन रेलवे की अगर हम कहें, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेन्स ऑपरेट की जाती हैं और ये सारी की सारी ट्रेन्स गाज़ियाबाद से होकर के गुजरती हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाज़ियाबाद में किस हद तक ट्रैफिक रहता होगा। इसीलिए ये एक बैकबोन आप मान सकते हैं इस पूरे तीनों सेक्शंस की, जो हमारा दिल्ली मुरादाबाद सेक्शन है, दिल्ली सहारनपुर सेक्शन है वाया मेरठ, और इसके अलावा दिल्ली कानपुर सेक्शन है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो जंक्शन पॉइंट है गाज़ियाबाद, इसलिए बन जाता है। जैसे ही हम गाज़ियाबाद से निकले हमारी क्रॉसिंग हो गई 15/909।
डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस है, जो कि 4.5 घंटे लेट चल रही थी। आज लगभग सारी के सारे जो ट्रेन्स हैं वो इस रूट पर लगभग लेट ही चल रही हैं। हमारी ट्रेन भी लगभग 4.5 घंटे लेट चल रही है और ये अवध असम भी लगभग 4.5 घंटे लेट चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि यार बहुत ज़्यादा बिजी हमारा स्टेशन है गाज़ियाबाद जंक्शन। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन के पीछे एक ट्रेन और आपको दिख रही होगी, जिसके जो लोगों की लाइट अभी हमें ईजिली विजिबल हो रही है। देखते हैं कि वो कौन सी ट्रेन है। पानी लो पानी। अरे आगे से आराम जो बना का आराम बैठी पानी पीने के लिए आया था। पानी की सी बोरी बताओ। पानी पूरा ध्यान तो अवध असम के ठीक पीछे क्रॉल करते हुए आ रही है एक अमृत भारत एक्सप्रेस, जो है 1557 दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। और ये ट्रेन भी पूरे 7 घंटे लेट है। आप समझ सकते हैं कि आज या तो मौसम ख़राब है इस वजह से ऐसा हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ वर्क भी चल रहा है मुरादाबाद से, और जो गाज़ियाबाद सेक्शन है पिलखुवा में, वहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का वर्क चल रहा है। इस वजह से भी हमारी ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। हमारे जो लोग रहते हैं मैंने उनकी 40 तो
तो हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल अराइव कर रही है, अराइवल ले रही है अपना हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देखिए अगर मैं हापुड़ की बात करता हूँ तो HPU इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 94 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करते हैं। एक बड़ा नंबर यहाँ पर जो है ट्रेन का वो होल्ड करता है। इसके अलावा कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। अब जंक्शन क्यों बोलते हैं इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये गाज़ियाबाद से और मुरादाबाद की तरफ इस लाइन पर पड़ता है। फिर यहाँ से एक लाइन चली जाती है मेरठ की तरफ और एक लाइन यहाँ चली जाती है बुलंदशहर होते हुए खुर्जा की तरफ। इसीलिए ये एक जंक्शन पॉइंट हम इसे कहते हैं। एक हाई स्पीड क्रॉसिंग हमें बहुत स्लो स्पीड में होते हुए साइड जमाऊंगा पहले या अगली साइड? तो कौन सा कर दी बात? तो 9:11 पर हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है अमरोहा रेलवे स्टेशन पर। AMRO इसका स्टेशन कोड है। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और टोटल 51 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 4:30 बजे आने वाली ट्रेन 9 बजे आई है, तो लगभग 4.5 घंटे हमारी जो ट्रेन है वो फ़िलहाल लेट चल रही है। ये हम अमरोहा पर आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको बताना है कि ये ट्रेन कब चली थी, और एक और क्वेश्चन कि ये ट्रेन किसके साथ अपना रेक शेयर करती है। भाई काशीपुर पर मैं आपको मिलूँगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि फिर क्या इसका आंसर है। जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप करो, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सब चल गए हमारे साथ
केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन ने अमरोहा से डिपार्चर ले लिया है। अब हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है मुरादाबाद जंक्शन। अब 9:33 हो गई हैं और फ़िलहाल हम एंट्री कर चुके हैं मुरादाबाद वेस्ट केबिन की तरफ। अभी आपको जो सामने एक मालगाड़ी दिख रही है जाती हुई, ये हमारे जो ट्रैक्स हैं ये जा रहे हैं नज़ीबाबाद होते हुए सहारनपुर की तरफ और हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से। पानी की प्यास हो जाती ये हमारे जो सामने वाले ट्रैक्स हैं, ये उधर से कोई ट्रेन भी आ रही है शायद। ये हमारी सहारनपुर वाले ट्रैक्स हैं। इस ट्रेन को तो राइट साइड में मिल गया है फ़िलहाल, तो ये तो आगे जाएगी नहीं, लेकिन हमारी ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। आगे जाएगी या डिब्बा अगला है हमारा, आगे 7 डिब्बा है हमारा। पीछे ये पीछे तो 9:59 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अभी क्या है कि इसका यहाँ पर आने का टाइम 5:23 का था और अभी आप देख सकते हो 9:59 पर आई है ट्रेन। लगभग 4.5 घंटे हमारी ट्रेन अभी भी लेट है। मुरादाबाद स्टेशन की बात करता हूँ तो 7 प्लेटफॉर्म से यहाँ पर MBS का स्टेशन कोड है और टोटल 287 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 13 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 14 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। अभी तक हम जो सफ़र कर रहे थे वो नॉर्दर्न रेलवे में कर रहे थे, NR में, और अब हमारी जो जर्नी होने वाली है यहाँ से निकलने के बाद में, जब हम कटघर क्रॉस कर देंगे और काशीपुर की तरफ बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे NER में, जो कि इज्जत नगर डिवीज़न में आता है। और 10:07 पर हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो फ़िलहाल मुरादाबाद जंक्शन से हो गया है। तो मुरादाबाद पर 5 प्लेटफॉर्म तो साइड हैं और 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं, 6 और 7।
अभी हम जिस तरफ मुड़ रहे हैं ये रोड जा रही है, यानी कि ट्रैक जा रहे हैं हमारे काशीपुर की तरफ। और जो सामने मैंने आपको ट्रेन दिखाई जाती हुई वो आ रही थी रामपुर की तरफ से। और पीपल्स आना पर हमारी एक और पैसेंजर खड़ी हुई है, शायद ये मेमू है। और ये यहाँ हो रहा है बॉक्स क्रिकेट। आजकल ये बॉक्स क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है वैसे। इधर खड़ी है रामनगर मुरादाबाद मैम। और इधर टेन 32 और हमारी ट्रेन आ गई है पीपल्स आना पर। पीपल्स आना की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म हैं। हमारी ट्रेन सेकंड नंबर के प्लेटफॉर्म पर आई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई है जो है रामनगर मुरादाबाद मेमू। PLS इसका स्टेशन कोड है पीपल्स आना का। और यहाँ पर केवल 14 ट्रेन से होल्ड करती हैं, ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं, क्योंकि इस लाइन पर इतनी ट्रेन्स भी नहीं है वैसे। जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है वो सब रुक के जाती हैं और एक ये एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है। तो 10:33 केवल 1 मिनट का होल्ड लिया हमारी ट्रेन ने, यहाँ से डिपार्चर ले रही है। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है ये कर्व पर बना हुआ है। अगर दिन होता तो बहुत ही शानदार फुटेज आती, बट ये ट्रेन इतनी लेट है, क्या ही कर सकते हैं। रोशनपुर। आगे रुके तो 10:45 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो फ़िलहाल रोशनपुर स्टेशन पर हो चुका है। RHN इसका स्टेशन कोड है। 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी और केवल 12 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो 10:45 यानी कि बहुत ज़्यादा लेट हमारी ट्रेन जो है वो इस समय चल रही है, लगभग पूरे 4.5 घंटे लेट हमारी ट्रेन अभी भी चल रही है। इसके बाद हमारा जो अगला होल्ट होने वाला है वो होने वाला है काशीपुर जंक्शन। तो 11 बजे हमारा एक और हॉल्ट, 11:01 हो रही है और हम खड़े हुए हैं फ़िलहाल अलीगंज जंक्शन पर। जंक्शन तो नहीं है, अलीगंज एक छोटा सा स्टेशन है जो कि काशीपुर से पहले पड़ता है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, बट हमको यहाँ पर रोका गया है। क्यों? क्योंकि शायद सामने से आ रही है कारबेट पार्क लिंक एक्सप्रेस, जो कि रामनगर से मुरादाबाद की तरफ जा रही है। उसकी क्रॉसिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी।
अभी जो आपको सामने 2 ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि इसका रीज़न है ये ट्रेन जो कि उधर से आ रही है, हमारी 25014 रामनगर जैसलमेर लिंक एक्सप्रेस, कार्बेट पार लिंक एक्सप्रेस। तो इधर से थोड़ा एंगल सही नहीं बैठ रहा है। अब क्रॉसिंग मैं इधर से दिखाऊंगा तो ये एक बेटर एंगल बैठ सकता है। भाई जनरल में तो इसका भी हाल बहुत बुरा है। बहुत ही स्लो स्पीड में गई है ट्रेन। तो 11:26 पर हमारी जो ट्रेन है उसने अराइवल ले लिया था अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर काशीपुर में। 7 बजे आने वाली ट्रेन जब 11:30 बजे आती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा लगता होगा पैसेंजर्स को। हालांकि ये ट्रेन जो है 15060 नंबर में चलती है आनंद विहार से लाल कुआं के बीच में। तो ये ट्रेन नॉर्मली लेट होती नहीं है, ये काफ़ी सही चलती है, मतलब बिफोर टाइम पहुंच जाती है बहुत सारे स्टेशंस पर। तो ऐसा नहीं है कि ये डेली ऐसा करती है। मैंने जो यहाँ पे ट्रेन में टीटी रहते हैं उनसे भी पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी लेट हुई है। लेट का रीज़न मैंने आपको बताया दिया था स्टार्टिंग में कि ये ट्रेन हमारी आज जो है वो अलग रूट से गई थी। ये तो लॉन्ग रूट था, अपना रूट था नहीं, और वो रूट ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है। ये ट्रेन की बात करने से पहले स्टेशन की बात कर लेते हैं। KPV इसका स्टेशन कोड है काशीपुर का। 3 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर, टोटल 24 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 5 यहाँ से टर्मिनेट होती हैं, कहीं यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूँ। एक लाइन जिससे हम आए हैं अभी वो आती है मुरादाबाद की तरफ से और निकल जाती है सीधे रामनगर, और एक लाइन जिससे हम जाने वाले हैं यहाँ से बाजपुर होते हुए लाल कुआं की तरफ, तो इसीलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। तो काशीपुर जो है वो हमारा NER के इज्जत नगर डिवीज़न में आता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जो मैंने आपसे पूछा था कि हमारी जो ट्रेन है इसके साथ कौन सा रेक शेयर होता है, कौन सी ट्रेन रेक शेयर करती है इसके साथ में। तो वो ट्रेन है हमारी रामनगर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो एवरी मंडे चलती है, एवरी मंडे ऑपरेट होती है रामनगर से मॉर्निंग में और दोपहर में
चंडीगढ़ से, उसमें भी बहुत जल्द हमारी जर्नी होने वाली है, प्लीज़ उसको भी वॉच कीजिएगा। और इस ट्रेन की जो फर्स्ट सर्विस थी वो कब हुई थी? सैटरडे 13 अगस्त सन 2016, लेकिन लगभग आज से 10 साल पहले इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया था सैटरडे के दिन। काशीपुर पर हमारी ट्रेन का लोको चेंज होता है, क्योंकि यहाँ से सीधा जो रूट है वो रामनगर जाता है, बट हमें जाना है लाल कुआं, तो वो इस तरफ है। तो अभी हमारा जो लोको है देखो ये उस तरफ से अब आ चुका है और ये हमारा इस तरफ लगने के लिए जा रहा है। और लोको चेंज होने की प्रोसेस में लगभग आप ये मान के चलो हाफ एन आवर लगता ही है। तो आधा घंटा तो यहाँ पर स्टॉप ट्रेन को मिलना फिक्स है। तो लगभग आधे घंटे का टाइम लगा है हमारे जो लोको है उसको चेंज होने में, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से काशीपुर के बाजपुर के लिए निकल गई है। ये हमारा एक ब्रांड न्यू रेक खड़ा हुआ है, LHB रेक, और शायद ये उत्तरांचल संपर्क क्रांति के लिए है, जिसको LHB होना है अगस्त में। अभी हम इधर से आए थे, जो ये हमारे ट्रैक्स दिख रहे हैं आपको, अभी हम इनसे आए थे जो कि मुरादाबाद से आ रहे हैं, और अब हम साइड में जा रहे हैं जो कि हमारे ट्रैक जा रहे हैं बाजपुर होते हुए लाल कुआं। बाजपुर तो 12:18 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो गया है बाजपुर रेलवे स्टेशन पर। BPZ इसका स्टेशन कोड है। केवल यहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। 18 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और केवल 1 मिनट का होल्ड था और ट्रेन ने हमारी सिग्नल दे दिया है और ट्रेन चल भी चुकी है। अच्छा, एक पैटर्न है इस ट्रेन का भी, जो पैसेंजर्स हैं उसके उतरने का। सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स इसमें मुरादाबाद उतरे। बोर्ड भी किए, डिबोर्डिंग हुई तो बोर्डिंग भी हुई, लेकिन उतरे बहुत ज़्यादा, जो बोर्ड कम लोगों ने किया। उसके बाद काशीपुर में भी बहुत सारे पैसेंजर्स उतरे। अब बचे कुछ बाजपुर उतर गए हैं। अब बहुत ही ना के बराबर पैसेंजर्स इस ट्रेन में रह गए हैं लाल कुआं के लिए। यानी कि स्पेशली बाजपुर के जो लोग हैं वो इस ट्रेन को काफ़ी यूज़ करते हैं दिल्ली तक आने जाने के लिए। अब
अब आप देखो पूरा का पूरा जो मेरा कोच है वो खाली है, केवल 1 या 2 पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ लेकिन उस वाले जो कोच है उसमें काफ़ी लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कोच में तो फिलहाल इधर भी काफ़ी लोग बैठे हैं। जब काफ़ी का मतलब ये है कि 8-10 लोग बैठे हैं, और इधर तो सिर्फ मेरे कोच में केवल और केवल 3 लोग बैठे हैं मुझे मिला करके। तो चलिए फिलहाल जब ट्रेन हमारी चल ही रही है और मैं बात कर रहा था उसके इंटीरियर की, तो ये हमारा ब्रांड न्यू कोच है बिल्कुल भाई, 2026 में बना हुआ। और फैंस वगैरह, लाइटिंग वगैरह, और ऊपर यहाँ पर जो सामान रखने के लिए भाई प्रॉपर स्पेस है। सीट्स भी काफ़ी हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, कंफर्टेबल है। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। रिक्लाइन कर सकते हैं आप, रिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आप भी देख सकते हैं स्विच हमारे चार्जिंग वगैरह करने के लिए, यहाँ बॉटल होल्डर्स हैं, और स्पेस भी प्रॉपर है। यहाँ पर आप अपना जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी प्रॉपर हमें दिया हुआ है। गुलर भोज 12:33 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है गुलर भोज रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी पैसेंजर्स काफ़ी उतरे हैं, मतलब आप देखोगे तो मैं दिखाऊँ, आगे की तरफ पैसेंजर्स उतरे हैं और पीछे की तरफ भी जो पैसेंजर्स हैं वो उतर के आ रहे हैं। तो पैसेंजर्स यहाँ पर काफ़ी उतरे हैं और प्लेटफॉर्म छोटा रह गया है गुलर भोज का। यहाँ पर जो कुछ हमारे कोचेज़ हैं वो नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे तक भी हैं। GUB इसका स्टेशन कोड है, केवल एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और टोटल 12 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो 1:22 पर हमारी ट्रेन लाल कुआं फाइनली पहुंच चुकी है। तो फाइनली वी आर अराइव्ड एट लाल कुआं। लाल कुआं की बात करते हैं तो LKU इसका स्टेशन कोड है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, 30 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और 15 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन जाती है बरेली की तरफ जो किच्छा होते हुए निकल जाती है, एक लाइन यहाँ जाती है काठगोदाम की तरफ हल्द्वानी होते हुए, एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं वो काशीपुर की तरफ जाती है बाजपुर होते हुए, और एक लाइन जाती है रामपुर की तरफ बिलासपुर होते हुए।
चलिए अब ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस ट्रेन में लगभग सारी क्लासेस हैं। अगर हम जनरल क्लास की बात करते हैं तो 4 जनरल कोच हैं जिसका जो टिकट है, मैं एंड टू एंड आपको फेयर बता रहा हूँ। जो आनंद विहार से लाल कुआं तक का है वो है 100 रुपये। सेकेंड सीटिंग के 4 कोच हैं D1, D2, D3, D4, उसका जो फेयर है वो है 120 रुपये। और इसके अलावा इसके अंदर आपको स्लीपर देखने के लिए मिलते हैं 3, S1, S2 और S3, इसका जो फेयर है वो है 195 रुपीज़। इसके अलावा एक इसके अंदर हमारा AC चेयर कार है, इसका जो प्राइस है यानी कि फेयर है वो है 425 रुपीज़। बाकी इसके अंदर 2 थर्ड AC के कोच हैं B1 और B2, इसका जो प्राइस है वो है 520 रुपये। और एक है इसके अंदर सेकंड AC का कोच जिसकी जो प्राइस है यानी कि फेयर है वो है 725 रुपये। तो इस टाइप से सारी क्लासेस सिर्फ फर्स्ट AC को छोड़ करके सब हैं इसके अंदर। अगर मैं टोटल इसके डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आनंद विहार से लेकर के लाल कुआं तक टोटल 262 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये 2:15 पर वहाँ से चलती है और 9:10 पर यहाँ पहुँच जाती है। 6 घंटे 55 मिनट में पूरी डिस्टेंस को कवर करती है। तो एवरेज स्पीड बैठती है लगभग 38 किलोमीटर पर आवर की। तो जाहिर सी बात है कि भाई ट्रेन ठीक है, बट हमारा बैड लक था कि ट्रेन इतनी लेट है। अक्सर ये ट्रेन इतनी लेट होती नहीं है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे और व्लॉग्स पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।